श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। श्री पुरुषोत्तम योग, ये 15वां अध्याय गीता जी का हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जो कि महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने इन पर व्याख्या की थी। इन्हीं व्याख्याओं में अभी तक हमने 6 वीडियो देखे। अब इस वीडियो में आप 11वें श्लोक से सुनेंगे। अब तक आधा पुरुषोत्तम योग हमने पढ़कर सुन लिया। अब 11वें श्लोक से आप सुनिए। श्री सद्गुरुदेव नमः। इसकी संगति इस प्रकार है। अज्ञानी मूढ़ को शुद्ध आत्मा का दर्शन अनुभव नहीं होता। यह बतलाकर अब सद्गुरु के अनुग्रह भाजन अपने मन इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रयत्नशील जिज्ञासु को उसके दर्शन होते हैं, ऐसा बतलाते हैं। यतन्तो योगिनिश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनम पश्यन्त्यचेतसः। अपने हृदय में ही विराजमान इस आत्म तत्व को योगी प्रयत्न करके देखते हैं, किंतु विक्षिप्त चित्त अशुद्ध अंतकरण लोग इसे प्रयत्न करके भी देख नहीं पाते। यतन तो योगिनः, प्रयत्नशील योगी देखते हैं। भगवान ने ही कहा है, प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः। योगी प्रयत्न पूर्वक सावधानी से लगा रहे तो अंतकरण मल रहित होता है। जितना प्रयत्न धन प्राप्ति के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं, क्या उतना प्रयत्न भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं? ऐसी प्रतीक्षा, इतनी उत्कंठा और व्याकुलता होनी चाहिए जैसी प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी के लिए और कई दिनों के भूखे मनुष्य को भोजन के लिए होती है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियवे व्युषितं विषणा मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जैसे नन्हे नन्हे पंखिन पक्षी शावक चारा लेने के लिए वन में गई अपनी माता के लिए तड़फटाते हैं, जैसे भूख से व्याकुल छोटे छोटे बछड़े अपनी गाय माया का दूध पीने के लिए व्याकुल होते हैं, अपने प्रियतम पति की विरहणी प्रियसी अपने परदेश गए पति के लिए विकलता पूर्वक पलक पावड़े बिछाए प्रतीक्षा करती रहती है। प्यारे कमल नयन, मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए उसी प्रकार व्याकुल उत्कंठा से तड़प रहा है। एक जिज्ञासु ने किसी महात्मा के समीप जाकर प्रश्न किया, भगवत प्राप्ति के लिए कैसी व्याकुलता चाहिए? महात्मा उस समय कुछ नहीं बोले। उस शिष्य को लेकर वे नदी में स्नान करने गए। शिष्य भी स्नान कर रहा था। महात्मा ने उसे पकड़कर सहसा पानी में डुबा दिया और शिष्य के छटपटाने पर भी थोड़े क्षण वे उसे जल में दबाए रहे।
महात्मा ने जब छोड़ा तो पानी से ऊपर आकर शिष्य बोला, आपने तो मेरे प्राण ही ले लिए थे। महात्मा बोले, मैं तो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। पानी में डूबने का जैसा कष्ट तुम्हें हो रहा था, जब अपने भगवान में डूबने का उतना ही कष्ट अनुभव हो और पानी से निकलने का जैसे तुम व्याकुल थे, वैसे ही व्याकुलता भगवत प्राप्ति के लिए हो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऐसी योग्यता होनी चाहिए। मन से अर्थात पाप वासना से और विक्षेप अर्थात मन की चंचलता से मुक्त होकर ईश्वर प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स वै युक्तो तमो मतः। योगिनः यहाँ बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि योगी तो बहुत है। अष्टांग योगी, लय योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी आदि। प्रश्न यह है कि वे देखते कहाँ हैं? आत्मन्यवस्थितम, ईश्वर को कहीं जाकर नहीं देखना पड़ता, और न यही होता है कि ईश्वर ही कहीं से चलकर दर्शन देने आए तब देखे जाए। वह तो अपने हृदय में ही बैठा हुआ है। अनादिकाल से ईश्वर हृदय में बैठा प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसकी ओर देखें, लेकिन हम उस ईश्वर की ओर से मुख फेर बैठे हैं। यह जीव ही है जो ईश्वर की ओर पीठ करके संसार को देख रहा है। योगिनः आत्मनि यतनात्मनि अवस्थितम, योगी प्रयत्न में साधन में ही स्थित परमात्मा को देखते हैं। हमारी व्याकुलता में ही भगवान बैठा है। वह उस व्याकुलता से तृप्त होता है। ईश्वर अपने भीतर अपने मन में ही है। प्रयत्न करो तब उसके दर्शन होंगे। यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, सभी प्रयत्न करने वालों को वह प्राप्त ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यतन तो व्यकृतात्मनो नैनम पश्यति, प्रयत्न से ही वह नहीं मिलता। जीवन भर लोग आसन प्राणायाम करते हैं, किंतु उनमें अनेकों को ईश्वर में विश्वास ही नहीं होता। ईश्वर तो अपनी कृपा से ही मिलता है। ईश्वर कृपा गुरु के रूप में, नाम के रूप में, भजन के रूप में आती है, और तब उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से कोई पूछता कि आप अद्वैतवादी हैं, तो वे कहते हैं, अद्वैतवादी तो हरिद्वार ऋषिकेश में रहते हैं, हम अद्वैतवादी नहीं हैं, हम तो अद्वैत तत्व है। अद्वैत तत्व भिन्न वस्तु है, और शास्त्र का अध्ययन अभ्यास करके अद्वैतवादी हो जाना भिन्न वस्तु है। अकृतात्मनो, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, यह प्रस्थानत्रयी कंठस्थ हो गई है, किंतु अद्वैत तत्व का बोध नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि कृतात्मा नहीं बने, बुद्धि को सजाया नहीं गया। लोग केश को, नख को, मुख को सजाने में कितना परिश्रम करते हैं। घर सजाने को, वस्त्र सजाने को, कार्यालय सजाने को तो व्यसन है, किंतु बुद्धि को सजाने का व्यसन नहीं है। बुद्धि भी देह ही है, सूक्ष्म शरीर का अंग है। बुद्धि का बिगड़ना है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। जो अपने को कर्ता मानता है वह अकृत बुद्धि है, वह दुर्मति है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति नहीं करता। यदि भक्ति करता तो भगवान को प्रेरक मानता,
वह योग भी नहीं करता। योग करता होता तो आत्मा को दृष्टा और प्रकृति को कर्ता मानता। अद्वैत ज्ञान होता तो कर्तापन औपाधिक समझ लेता। अतः उसने योग, भक्ति या ज्ञान किसी से भी बुद्धि का संपादन नहीं किया। पशु के समान वह केवल दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करता रहा। उसने केवल धन, भोग और मनोरथ का संपादन किया है। उसकी बुद्धि प्यासी है, भूखी है, नंगी है। उसने कपड़े से, अलंकार से, तेल पाउडर से स्थूल देह को ही सजाना सीखा है, सूक्ष्म को सजाना नहीं सीखा। स्थूल को सजाया, चमड़े को सजाया। जिसका ब्याह चमड़े से होना है, जिसका ब्याह ईश्वर से होना है, उस बुद्धि को नहीं सजाया। चमड़ा सजाओ तो वह चमड़े से जुड़ेगा, और बुद्धि सजाओगे तो वह अपने पति ज्ञान स्वरूप परमात्मा से जुड़ेगी। बिना माता पिता की अनाथ लड़कों की भांति यह बुद्धि स्थान स्थान पर भटक रही है। यह मिलन और चंचल आवारा हो रही है। इसे या तो अपने पति के घर रहना चाहिए अथवा अपने पिता के घर। इसका पति परमात्मा है और पिता है गुरु। जब तक पति परमात्मा नहीं मिलता तब तक इसे गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। अकृतात्मा, अकृतात्मनः का अर्थ अस्त्रच्छ, चंचल बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि का मल विक्षेप दूर नहीं हुआ। अचेतसः, अचेतस का अर्थ बेहोश अथवा असावधान। भगवान ने गीता में ही बताया है, यो मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावान् तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान ही कहते हैं कि जो उनके उपदेश पर श्रद्धा न करे वह अचेतस है। समझो या श्रद्धा करो। अग्नश्चाश्रद्ध धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अपने में तो समझ नहीं है, स्वयं जानने की योग्यता नहीं, और गुरु तथा शास्त्र की वाणी पर श्रद्धा नहीं करते, तब संशय कैसे मिटेगा? संशय रहेगा तब साधन कोई बन नहीं सकता, उसका तो विनाश ही निश्चित है। दयामय भगवान दया करके जीव के हृदय में विराजमान हो गए हैं, किंतु जो अकृतात्मा और अचेतस है उनके हृदय में आकर भगवान भी दुख से दुबले हो जाते हैं। जैसे पिता अपने आवारा पुत्र की दशा देखकर दुखी रहता है, जैसे पति अपनी पत्नी को कुपथ पर जाते देखकर दुखी होता है, वैसे ही भगवान भी जीव को संसार के अनित्य विषयों में लगकर दुखी होने से दुखी होकर दुर्बल पड़ जाते हैं। यह बात स्वयं भगवान ने ही कही है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम मचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। ये अचेतस लोग अपने शरीर के पंच तत्व धातुओं को तो क्षीण करते ही है, अपने भीतर रहने वाले मुझे भी कृष्य बना देते हैं। हृदय की कोठरी भगवान के रहने का स्थान है। अब तुम जब उसमें लोभ को, क्रोध को, मोह को, काम को भी भरने लगते हो तो भगवान सिकुड़ते जाते हैं। संसार के विषयों को तुम जितना जितना हृदय में भरते जाते हो, भगवान उतने सिमटते जाते हैं, और इतने सिमट जाते हैं कि अदृश्य हो जाते हैं,
दिखते ही नहीं। हृदय को तो तुमने रेलवे के 3rd क्लास का मुसाफिर खाना बना दिया है, जहां भीड़ भरी है। दोने, पत्ते, छिलके, कागज, थूक, पानी आदि गंदगी फैली है और उसी में भगवान को भी बैठा दिया है, तो वे उस भीड़ में छिप गए हैं। स्वयं सावधान नहीं है, बुद्धि में आवरण भंग करने की योग्यता नहीं है। यह अचेतस होना है और बुद्धि का मल है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। बुद्धि में स्थिरता नहीं है, कोई निश्चय दृढ़ नहीं होता, यह विक्षेप है। बुद्धि में मल तथा विक्षेप रहना अकृतात्मा होना है। इन दोषों के कारण नैनम पश्यन्ति, स्वयं सावधान होकर नेत्र खुले नहीं रखते। यह अचेतसपना और किसी से पूछकर जानते नहीं कि नेत्र कैसे अस्वच्छ हो, कैसे देखा जाता है, यह अकृतात्मा। अतः ऐसे लोग नहीं देख पाते। क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते, स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परम ईश कुर्युः। हे प्रभु, यह तीनों लोक अपने अपने खेल के लिए बनाए हैं। इसमें जो दुर्बुद्धि है वे ही अन्य बुद्धि करते हैं। खेल में 2 दल होते हैं। जगत में भी भगवान ने 2 दल बनाए हैं। श्रुति कहती है, स एव साधु कर्म कारयति यमुन्नीनीशते। स एवा साधु कर्म कारयति यमधोनीनीशते। आनुकूल्य प्रतिकूल्याभ्याम व्यवस्था। जो भगवान के दल में सम्मिलित है उससे भगवान अच्छे कर्म कराकर उन्नति देते हैं, और जो भगवद विमुख दल में है उससे विपरीत कर्म कराकर अधोगति देते हैं। खिलाड़ी जिस दल में सम्मिलित होता है उस दल को जिताता है, यह सामान्य नियम है। भगवान किसे अपने दल में लेते हैं? किसे लेते हैं? उसे जो चाह भरे नेत्रों से उनकी ओर देखता है। जो भगवान की ओर न देखकर संसार की ओर देखने में लगा रहता है, उसे भगवान अपने दल में नहीं लेते। अब तुम यह निश्चय करो कि राम दल में रहोगे या रावण दल में। केवल शास्त्र पढ़ने से ही ईश्वर के दल में नहीं जाया जा सकता। नाविरतो दुश्चरितान नाशांतो नासमाहितः, नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। वादी प्रतिवादी, प्रतिवादी भयंकर अथवा प्रतिवादी भयंकर होने से ही कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता। नाविरतो दुश्चरितात, जिसने काम, क्रोध, लोभ नहीं छोड़े, दुश्चरित्र का त्याग नहीं किया, वह परमात्मा को नहीं पाता। परमार्थ ज्ञान के लिए जिज्ञासु को कृतात्मा और सचेतस होना ही चाहिए। इसके बिना कितना भी परिश्रम करे, अपने भीतर बैठे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। यदि अपने से बाहर की वस्तु का साक्षात्कार करना होता तो यंत्रों द्वारा दृश्य का साक्षात्कार अकृतात्मा और अचेतस भी कर सकते थे, लेकिन प्रत्यक्ष चैतन्य के साक्षात्कार के लिए शांति, निवृत्ति, वैराग्य आदि आवश्यक है। इस प्रकार जो बात निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाहा में कही गई थी, उसी को यहां पुनः स्मरण कराया गया।
अब 12वां श्लोक। यह संगति इस प्रकार है। पहले यह कहा था कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। अब यह बतला रहे हैं कि उनमें जो प्रकाशन सामर्थ्य है वह मेरा ही तेज है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। जो तेज सूर्य में रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, जो चंद्रमा और अग्नि में है, वह मेरा तेज समझो। खुले नेत्रों से सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन हो रहा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म सद्धिदं सर्वं चिद्धिदं सर्वं ब्रह्म वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। आदि श्रुतियां इसी बात का प्रतिपादन करती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा, ईश्वर तो निराकार है। श्री महाराज जी फक्कड़ी भाषा में बोले, तब साकार क्या तुम्हारा चाचा है? अरे, ईश्वर निराकार है तो साकार कौन है? निराकार भी ईश्वर है और साकार भी ईश्वर ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। परमार्थ सत्ता एक ही है, वर्णन शैली भिन्न भिन्न होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथेन्द्रियैः पृथग्द्वारैर् रथो बहुगुणाश्चयः एको नानेयते तद्वत् भगवान शास्त्रवत् मभिहि। एक पदार्थ है, जैसे फूल को ले लो। नेत्र से फूल का रंग देखा जाता है, नेत्रों को फूल की गंध, कोमलता, रस का पता नहीं लगता। नासिका से फूल की गंध अनुभव में आती है, रसना से फूल के स्वाद का पता लगता है, त्वचा से फूल के स्पर्श का ज्ञान होता है। इंद्रियों के भेद से एक ही फूल रंग, गंध, रस, स्पर्श आदि रूपों में जाना जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णित है। यह भेद प्रक्रिया का है। जगत के मूल तत्व में कोई भेद नहीं है। यह बात अब इस श्लोक में भगवान बतला रहे हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती का कहना है कि न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। इस श्लोक में व्यतिरेक की जो विधि है वह श्रुति के इस आधे मंत्र का व्याख्यान है। तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। श्री रामानुजाचार्य जी का कहना है कि तेज के रूप में परमात्मा की उपासना यहां बताई गई है। यह जो सूर्य, चंद्र, अग्नि में तेज है वह जड़ तेज नहीं है। अपने पूर्व जन्म में सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि ने भगवान की आराधना करके तेज की याचना की। तेजो असि तेजोमयी देहि। इससे कृपा करके भगवान ने इन्हें अपने तेज से संपन्न किया। इसमें जो तेज है वह भगवत तेज ही है। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का यह वर्णन केवल उनके आधि भौतिक रूप का ही वर्णन नहीं है। यह इनके आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक तीनों ही रूपों का वर्णन है। सूर्य का
अध्यात्म रूप नेत्र है और सूर्य मंडल तथा सूर्य से प्रकाशित होने वाले समस्त रूप अधिभूत है। अधिभूत और अध्यात्म को जोड़ने वाली कड़ी अधिदैव है। सूर्यो आत्मा जगतस्त स्तुतश्च। सूर्य चराचर जगत की आत्म चैतन्य ज्योति है। चेतन का अर्थ भी यहां समझ लेना चाहिए। सेंद्रिय पदार्थ चेतन और निरेंद्रिय जड़ यह परिभाषा अपने शास्त्रों को मान्य नहीं है। शास्त्र को मान्य परिभाषा यह है कि जो अपने को तथा दूसरों को जाने वह चेतन और जो अपने को तथा दूसरों को भी न जाने वह जड़। सीधे शब्दों में दृष्टा चेतन है और दृश्य जड़ है। अहमथ चेतन और उससे ग्राह्य प्रकाश्य सब जड़। अब जो प्रकाशक है, दृष्टा है, उसे पश्यक कहते हैं। पश्यति इति पश्यकः। पश्यक एव कश्यपो भवति। वर्ण विपर्यय से पश्यक ही कश्यप कहलाता है। महर्षि कश्यप की पत्नी दीति से दैत्य उत्पन्न हुए। दीति शब्द दो अवखंडने से बना है। द्यतीति दीति ही। अतः दीति का अर्थ हुआ जो एकत्व को टुकड़े टुकड़े करके नाना रूप में दिखलाए। कश्यप जी की दूसरी पत्नी अदिति है, जो न द्यति इति अदिति ही। दीति नहीं, वह अदिति जो अनेक रूपों में अनुगत एकत्व का दर्शन कराए, उसे अदिति कहते हैं। इन अदिति के पुत्र आदित्य सूर्य है। सूर्य नेत्र में स्थित होकर सबको प्रकाशित करता है। रूप बनकर वही देखा जाता है, वही कारण है और वही विषय भी। बीजानुगत संस्कार में जाकर सूर्य ही लाल, पीला, नीला आदि रंग बनाता है। सत्ता सामान्य रूप से परमात्मा सब में है। सत्ता सामान्य रूप से परमात्मा सब में है और चिद रूप से भी परमात्मा सब में एक ही है। निर्विशेष सत और निर्विशेष चित्त सर्वत्र एक है। इस प्रकार जब सब में ही परमात्मा है, तब सूर्य की ही उपासना क्यों? यह प्रश्न उठा। इसका समाधान यह है कि दीवार, मिट्टी, पत्थर, शीशा आदि सब में ही अग्नि तो व्यापक है ही, किंतु अपना मुख शीशे में ही दिखता है, क्योंकि शीशे में प्रकाशाधिक्य है। इसी प्रकार सत्व गुणाधिक्य में ईश्वर का दर्शन करने की सामर्थ्य है। इसलिए जहां प्रकाश की सर्वाधिकता है, वहां सूर्य में पहले भगवान को पहचानो। सूर्य में नेत्र में पहले परमात्मा को पहचानो, तो सूर्य में नेत्र में पहले परमात्मा को पहचानो तो अन्यत्र देखना सुगम होगा। दक्षिणाक्षः पुरुषः श्रुति ने कहा। आदित्य 12 है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि। प्राण 10 है, 5 मुख्य प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, और 5 गौण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये मरुदगण है। ये मरुदगण उत्पन्न तो दीति से हुए, अतः दैत्य है, किंतु भगवान नारायण की उपासना के प्रभाव से इंद्र ने इन्हें देवता बना दिया। मरुदगण 49 है। प्रवर्षण वायु, संवर्तक वायु आदि कुल 49 वायु है। ये सूर्य, चंद्र आदि देवता भी पाप लिप्त होते हैं। पाप नेत्र में आया तो नेत्र का देवता पाप लिप्त हुआ। पाप कान में आया तो कान का देवता पाप लिप्त हुआ। पाप पहले मन में आता है, फिर वही पाप नेत्र, कर्ण आदि इंद्रियों में आता है, और तब व्यक्ति पाप देखता, पाप सुनता है। इस पाप से
बचने का उपाय है कि तुम देखो कि नेत्र ज्योति तुम्हारी नहीं है। सब में जो सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है वही सूर्य में तेज है और वही तुम्हारी नेत्र ज्योति है। कोई साधक गुरु नानक के पास अपनी लड़की के साथ गए। गुरु नानक उस लड़की को ध्यान से देखने लगे। एक साधक ने पूछा, आप इस लड़की में क्या देखते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, इसके सुंदर मुख, सुंदर नेत्र, सुंदर नाक आदि में मैं इसको बनाने वाले की कारीगरी देख रहा हूं। रूप का अधिष्ठान सूर्य है। रूप और आकृति का अंतर जान लेना चाहिए। रेखाओं के द्वारा जो त्रिकोण, चतुष्कोण, वृत्त अथवा मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का आकार बना है वह आकृति है। आकृति का अधिष्ठान मृत्तिका है। आकृति भौतिक है। लाल, नीला, पीला, गोरा, सांवला आदि रूप है। इस रूप का अधिष्ठान सूर्य है। परमात्मा सब रूपों में है, किंतु उसे पहले उत्तम अधिष्ठान में देखो। अच्छे अधिष्ठान में उसे पहचानने का अभ्यास हो जाएगा तो वह सर्वत्र दिखने लगेगा। जगत भासयते खिलम, केवल सौर मंडल का प्रकाशक ही वह तेज नहीं है, वह समस्त ब्रह्मांडों का प्रकाशक है। जैसे अपना यह सूर्य है वैसे अनंत सूर्य है। मंगल, बुध आदि ग्रहों सहित यह सौर मंडल ध्रुव की परिक्रमा करता है। ऐसे ही सौर मंडलों सहित अनेक ध्रुव भी किसी की परिक्रमा करते हैं। किसी को किसी भी इंद्रिय के द्वारा किसी देश, किसी काल में जो कोई वस्तु चेतन का विषय बनेगी वह दृश्य होगी। देखने वाला जो है वह आदित्य मंडल या अखिल जगन मंडल से परिच्छिन्न नहीं है। वह जीवात्माओं के पृथक पृथक होने से भी परिच्छिन्न नहीं है। वह एक अखंड ज्योति है। यह चंद्रमसी, चंद्रमा अन्न है, भोज्य है और अग्नि भोक्ता है। सोमो भूत्वाम रसात्मकः और अहम वैश्वानरो भूत्वा, आगे इसी अध्याय में आने वाला है। भोक्ता और भोग्य दोनों भगवान हैं। इस प्रकार जो अग्नि और सोम को पहचान लेता है उसे अन्न दोष नहीं लगता। श्रुति कहती है, अहम मन्नम, अहम मन्नम, अहम मन्नम, अहम मन्नादो, अहम मन्नादः। अन्न भी परमात्मा और अन्न का भोक्ता भी परमात्मा ही है। चंद्रमा अपोमंडल है, रसात्मक है। चंद्रमा से संपूर्ण वनस्पतियों में रस आता है और वनस्पतियों से आहार के द्वारा वही रस शरीर में पहुंचता है। भोजन के सूक्ष्म भाग से अर्थात उसी चंद्रमा से आए रस से मन का पोषण होता है। मन का अधिष्ठाता देवता चंद्रमा है। चंद्रमा रसात्मक है, अतः जिनमें राग प्रधान है उनका उपास्य चंद्रमा है। स्त्रियों का उपास्य चंद्रमा है। स्त्रियों के जितने व्रत पूजन हैं सब चंद्रमा के पूजन के हैं। पुरुषों के लिए चंद्रमा के पूजन का कोई व्रत नहीं है। स्त्री शरीर का नाम स्त्री और पुरुष शरीर का नाम पुरुष नहीं समझना चाहिए। पुरुष शरीर में भी बहुत से स्त्रीत्व प्रधान लोग होते हैं। स्त्री देह में भी पुरुष तत्व प्रधान नारियां मिलती हैं। अतः जिनमें रागात्मिका वृत्ति अधिक है उनका आराध्य चंद्रमा है। वे भक्ति के अधिकारी है। इसलिए श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र इन नामों में
चंद्र लगता है, जिसमें रसात्मक वृत्ति अधिक है, वासना की, राग की, संकल्प की प्रधानता है, वह उपासना में लगेगा तो उसका चित्त शीघ्र एकाग्र होगा। बुद्धि के देवता सूर्य है। धियो योनः प्रचोदयात्, इसके द्वारा सविता देवता की आराधना होती है, जिनमें पुरुष तत्व प्रधान है। जो तर्कशील है उनका आराध्य सूर्य है। वे ज्ञान मार्ग के अधिकारी है। वाक तथा मन प्रधान उपासना चंद्र की होती है। वह श्री रामचंद्र या श्री कृष्ण चंद्र की हो सकती है। वाक की प्रधानता जप कीर्तन गुण लीला गाने में है और मन की प्रधानता लीला चिंतन भावना आदि में है। श्री राम की उपासना धर्म मिश्रित प्रेम की, श्री कृष्ण की उपासना शुद्ध प्रेम की और सूर्य की उपासना शुद्ध ज्ञान की है। श्री राम सूर्य वंश में हुए, उनकी उपासना में प्रेम के साथ ज्ञान मिश्रित है। श्री कृष्ण चंद्र वंश में हुए, उनकी उपासना शुद्ध प्रेम की है। संसार के संग से, वासना से बचने के लिए चंद्र का, भगवान के नख चंद्र मुख चंद्र का ध्यान चिंतन आराधन करना चाहिए। चंद्रमा के भी अधिभौतिक अधिदैविक तथा आध्यात्मिक रूप है। जिस चंद्रमा पर पृथ्वी का छाया से ग्रहण लगता है वह अधिभौतिक चंद्रमा है। जिस पर राहु से ग्रहण लगता है वह अधिदैविक चंद्रमा है। और हमारे भीतर जिस पर काम क्रोध लोभ आदि से ग्रहण लगता है वह आध्यात्मिक चंद्रमा है। कोटि कोटि सूर्यमंडल है। प्रत्येक सूर्यमंडल में अनेक ग्रह है। अपनी पृथ्वी भी एक ग्रह है। किन्हीं ग्रहों के कोई चंद्रमा नहीं है और किन्हीं के कई कई चंद्रमा है। इन असंख्य चंद्रमंडलों में रहकर कौन रस और आह्लाद की वर्षा करता है? वह परमात्मा ही है। परमात्मा ही चंद्रमंडल में स्थिर होकर रस तथा आह्लाद का दान कर रहा है। वनस्पतियों में वही रस रूप में स्थित है और हमारे भीतर वही मन में रस आनंद का संचार कर रहा है। संसार में जो रस अर्थात जल है वह चंद्र तत्व है और वह परमात्मा ही है। लोग सूर्य चंद्रमा अग्नि पृथ्वी आदि को जड़ समझते हैं, किंतु जड़ता तो ब्रह्म है जो अहम के रूप में भासमान है और जो इदम के रूप में प्रतीयमान है। दोनों ही परमात्मा ही है। अहमर्थम और इदमर्थ के रूप में एक ही परमात्मा प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान की दो प्रक्रिया हैं, एक विवक्त और दूसरी सर्वात्मक। विवक्त ज्ञान की प्रक्रिया में दृष्टा दृश्य प्रकाशक प्रकाश्य जड़ चेतन का विवेक करके दृष्टा को दृश्य से पृथक पहचाना जाता है। जैसे घट का दृष्टा घट से पृथक है, वैसे ही देह इंद्रिय मन आदि का दृष्टा देह इंद्रिय मन आदि से पृथक है। वह विवक्त ज्ञान की प्रक्रिया हुई। सर्वात्मक ज्ञान की प्रक्रिया यह है कि दृष्टा ही दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। संसार की समस्त वस्तुएं उससे भिन्न नहीं है। ये दोनों प्रक्रिया ठीक है। यह बात भी ठीक है कि मिट्टी घड़ों से पृथक है और यह बात भी ठीक है कि घड़े मिट्टी से पृथक नहीं है। न तद भासयते सूर्यो आदि से विवक्त ज्ञान की प्रक्रिया से भगवान ने निरूपण किया था। अब यहाँ यदादित्य गतम तेजो आदि से
सर्व व्यवहारात्मक ज्ञान की प्रक्रिया का निरूपण कर रहे हैं। सर्व व्यवहारात्मक वही परमात्मा है, वही हमारी वाणी, नेत्र, कर्ण, नासिका, त्वचा, मन, बुद्धि के रूप में है। वही इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, संकल्प, विचार के रूप में है और वही इनका प्रकाशक भी है। श्रुति कहती है स एवदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम आत्म वेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम। ये चारों श्रुतियां एकत्र ही है। इसका स्पष्टार्थ है कि वह ब्रह्म, आत्मा और अहम शब्द का एक ही अर्थ है। यह, वह, तुम, मैं, कुछ कहो, वस्तु तो एक ही है। नाम और रूप भिन्न भिन्न होने पर भी दिखने वाली वस्तु, दिखने वाला प्रकाश तथा देखने वाला, ये तीनों एक ही है। यच्चंद्रमसि भगवान की नाभि में ही संपूर्ण सृष्टि है। नभ एव नाभि ही, यह आकाश ही नारायण की नाभि है। जैसे घर में खिड़की से आती सूर्य की किरण के प्रकाश में नन्हे धूलिकण उड़ते दिखते हैं, वैसे ही भगवान नारायण की नाभि, इस नभ में कोटि कोटि ब्रह्मांड उड़ रहे हैं। इनमें सूर्यमंडल, सूर्यमंडलों में ग्रह और ग्रह के साथ चंद्रमा, इन अनंत चंद्रों में भगवान ही तेज के रूप में स्थिर होकर उसकी वर्षा कर रहे हैं। चंद्रमा की रश्मि से, उसी से ही विष, विष और अमृत, अमृत है। चंद्रमा न हो तो जल में प्यास मिटाने की शक्ति ही न आए। चंद्रमा से रस न मिले तो पेड़ पौधे, अन्न तृण सब सूख जाए, अन्न, फल, कंद सब नष्ट हो जाए और मन भी सूख जाए। सब पदार्थों में जो रस है वह भगवान, मन भगवान, और मन में जो कुछ आता है वह भी भगवान ही है। आदित्यगतम तेजो, इसके द्वारा भगवान ने सूचित किया कि जागृत अवस्था में जो कुछ भान हो रहा है वह सब परमात्मा है। आदित्य नेत्र का देवता है, अतः नेत्र से समस्त जगत का ग्रहण हो जाता है। चंद्र द्रमसी के द्वारा स्वप्न अवस्था के सब विषय भगवान है, यह सूचित कर दिया। सुषुप्ति का ज्ञान तो जागने पर वाणी से होता है, अतः वाणी के देवता अग्नि को यच्चाग्नौ के द्वारा वर्णित करके सुषुप्ति भी भगवान ही है, यह समझा दिया। अनुभव ज्ञान इंद्रियों से होता है अथवा मन से होता है। रूप, रस आदि विषयों का अनुभव ज्ञान इंद्रियों से होता है। स्वप्न तथा संकल्प का अनुभव मन से होता है। अब जो अनुभव ज्ञान इंद्रिय अथवा मन से नहीं होता वह कौन कराएगा? ज्ञानेन्द्रिय तथा मन के दृष्टा का अनुभव इनसे नहीं होता। पाप पुण्य धर्म अधर्म का अनुभव भी इनसे नहीं होता। यह अनुभव होता है वेदवाणी से। वाग ज्योति वेदवाणी ही इस अनुभव को सूचित करती है। ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, जो वेदज्ञ नहीं है वह ब्रह्म को नहीं जान सकता। वेदवाणी वाग ज्योति है और वाक का देवता अग्नि है। यच्चाग्नौ, अग्नि का तेज भी परमात्मा का ही तेज है। इसका तात्पर्य यही है कि वह परमात्मा सर्वरूप है। मया तत्मिदं सर्वम सर्वम समाप्नोषि तत्तो असि सर्वः आदि वाक्य गीता में ही आए हैं। वह परमात्मा सर्वरूप है, किंतु हम उसे पहचानते नहीं, इसी से हमें वह
प्राप्त नहीं है। वही नेत्र के रूप में है, वही नेत्र से देखता है और वही देखा जाता है। शास्त्र तो परमात्मा के सर्वरूप का वर्णन करता है। ओम भूरसी, पृथ्वी परमात्मा है। यच्चंद्रमसी के द्वारा जल मात्र को परमात्मा बता दिया। वायो तत्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। अग्निर्ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म है। खम ब्रह्म, आकाश ब्रह्म है। प्राणो ब्रह्म, प्राण ब्रह्म है। वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तो नासिका में जाने वाला वायु भी ब्रह्म है ही। मिट्टी की जो पार्थिव मूर्ति बनाते हैं, शालिग्राम शिला, नर्मदेश्वर, लिंग मूर्ति, मंदिरों में स्थापित मूर्तियां, ये सब मिट्टी के ही तो निर्माण हैं। इन सब में परमात्मा की पूजा होती है। कर्म कांड के पंडित कहेंगे कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान आते हैं, किंतु तत्वज्ञानी समझता है कि प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भी वह भगवान ही थे, प्राण प्रतिष्ठा होने पर भी भगवान हैं और विसर्जन होने पर भी भगवान ही रहते हैं। तत्वतः सर्वत्र ईश्वर है। इसलिए किसी भी पदार्थ या मूर्ति में भाव दृष्टि से ईश्वर की आराधना होती है। तत्वतः वह ईश्वर न हो तो भाव दृष्टि से भी वहां ईश्वर की उपस्थिति नहीं हो सकती। सर्वत्र ईश्वर है, तब एक ही स्थान पर पूजा क्यों? इसका उत्तर यह है कि सर्वत्र ईश्वर को पहचानना हमें नहीं आता। इसलिए पहले एक स्थान पर ईश्वर को हम पहचान ले, तब उसके सर्व रूप को भी पहचान लेंगे। स्त्री के लिए पति परमात्मा है। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष मात्र परमात्मा है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष किसी न किसी स्त्री का पति है। कुमारी कन्या सभी जगदम्बा होती है। माता पिता परमात्मा, अतिथि भगवान, गुरु भगवान। अब भगवान से पृथक कोई कहाँ रह जाता है? लेकिन सर्वत्र ईश्वर दृष्टि नहीं हो पाती। इसलिए पहले एक स्थान में ईश्वर को पहचानना चाहिए। हम लोगों ने ईश्वर की पहचान गलत बना ली है। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए किसी ने धोखे से बता दिया कि उनकी ठुड्डी पर मसा है। अब वे व्यक्ति आए, पूछने पर अपना परिचय दिया, किंतु उनकी ठुड्डी पर मसा नहीं दिखा, तो हमने उन्हें वह व्यक्ति मानना ही अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर की गलत पहचान हमने बना ली है। जो चले, बोले, सुंदर हो, दया करे, वह ईश्वर। ऐसी गलत पहचान बनाने के कारण ईश्वर प्रत्यक्ष होकर भी हमें मिलता नहीं। अतः मूर्ति में ईश्वर को पहचानने का विधान शास्त्र करता है। ईश्वर का वर्णन है निर्गुण, निष्क्रियम, शांतम, निर्वद्यम, निरंजनम। मूर्ति में गुण दिखता है कुछ, वह निष्क्रिय है, शांत है, निष्पाप है और निर्दोष है। स्थाली पुलाक न्याय से एक स्थान पर ईश्वर को पहचानना है। यदादित्य गतम तेजो, इंद्रियों की, मन को, वाणी की सामर्थ्य वही परमात्मा है। वह सर्व रूप में सर्वत्र प्रत्यक्ष विद्यमान है।
मोको क्या तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गोपी कहती है, अरे माई मेरे श्याम लग्योई संग डोले। पहचान न होने के कारण वह हमें मिल नहीं रहा है, अन्यथा वह तो हाजरा हजूर, न निकट न दूर, सर्वत्र भरपूर है। यह हमारा ज्ञान, हमारा प्रमाद, हमारी असावधानी है कि हम परमात्मा को पहचान नहीं रहे हैं। यह मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसमें उसे पहचानने की योग्यता है। जीवन बीता जा रहा है, फिर पश्चाताप ही हाथ रहेगा। श्रीमद् भागवत में आया है कि यदुर्वंशी अभागे थे, क्योंकि उन्होंने अपने मध्य में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को पहचाना नहीं। इसमें एक दृष्टांत दिया है कि चंद्रमा जब समुद्र में था तो मछलियां उसे भी एक मछली ही समझती थी। उन्होंने चंद्रमा का अमृत पिया नहीं। चंद्रमा जब आकाश में चला गया तब समुद्र भी उसके लिए उछलता है। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोंगपम। एक प्राचीन श्लोक है। आत्मांबुराशो निखिलो अपि लोको मग्नो अपि नाचामतिनेक्षते च आश्चर्यमेतन् मृगतृष्णिकाभे भवाम्भुराशो रमते मृषैव। यह संपूर्ण जीव जगत सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप आत्म समुद्र में डूब उतारा रहा है, फिर भी न उस परिपूर्णतम आनंद का रस स्वादन करता है और न तो उसकी ओर देखता ही है। आश्चर्य तो यह है कि इस मृग तृष्णा में दीख पड़ने वाले जल के समान मिथ्या संसार सागर में निष्प्रयोजन ही रम रहा है। यहाँ पर हमने 11वें और 12वें श्लोक की व्याख्या महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने जो की थी उसे सुना। इसके पश्चात 13वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। तब तक हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।